जय हिंद प्यारे साथियों। आप सभी के सामने एक बहुत अच्छी बात करने जा रहा हूँ। रेलवे में नई वैकेंसी की बात कर रहा हूँ, जो कि टीसी टीटी की तैयारी करना चाहते हैं। तो इस बार आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहने वाला है। तो इस बार इस वैकेंसी को मत चूकना, ठीक है। 12th पास बच्चे के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। देखिए, रेलवे दिन ब दिन प्राइवेट होती जा रही है। अगर मैं बात करूँ रेलवे में लोको पायलट की, तो आपको पता है अब जो क्या बोलते हैं, मालगाड़ी के लिए जो लोको पायलट होंगे, अब वो सीधा, क्योंकि पहले असिस्टेंट होंगे तभी लोको पायलट बनेंगे। तो यानी कि जो एएलपी होते हैं और लोको पायलट होते हैं, वो सीधा प्राइवेट एजेंसी के द्वारा अब आपके भरे जाएंगे। पूरी तरीके से प्राइवेट कर दिया गया, ठीक है। धीरे धीरे जो हमारी रेलवे में एएलपी की पोस्ट है, ठीक है, वो धीरे धीरे बहुत कम हो जाएगी, आने वाले समय में खत्म हो जाएगी, सब कुछ प्राइवेट हो जाएगा। अभी आपने अगर आपको पता होगा, अभी टेक्निकल जो हमारी इंजीनियर वाली पोस्ट होती है रेलवे में, ठीक है, तो उसको भी पूरी तरीके से क्या कर दिया गया है भाई, प्राइवेट कर दिया। अभी मेरे टेलीग्राम पे जाकर नोटिस चेक कर सकते हो कि रेलवे बोर्ड ने 7220 एक्स सर्विसमैन को इंजीनियर डिपार्टमेंट में गेटमैन के पद पर कॉन्ट्रैक्ट बेस के नियुक्त कर दिया गया, ठीक है। और भर्ती केवल ये एक्स सर्विसमैन के लिए रखी है और आरआरबी की नियमित भर्ती नहीं है। यानी रेलवे ने मतलब इसमें यह भी पुष्टिकरण कर दिया कि रेलवे की भर्ती नहीं। यानी रेलवे अब धीरे धीरे सब कुछ प्राइवेट करता जा रहा है। अब बताओ, इंजीनियरिंग यानी कि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जो होता है, अब उसमें आपको क्या कॉन्ट्रैक्ट बेस, मतलब कभी भी मर्जी आओ कभी भी हटा सकते हैं। ऐसी लोको पायलट भी कर दी है, जो आपको अभी सुना होगा मालगाड़ी के लिए, क्या है, प्राइवेट एजेंसी, और उसका टेंडर भी जारी हो चुका है, पता नहीं कितने करोड़ का। तो भाई कहने का मतलब ये है कि धीरे धीरे रेलवे भी प्राइवेट होती जा रही है। ये 2027 में चुनाव है, तो इस बार प्रॉपर पूरी कंप्लीट वैकेंसी देंगे। पर अगली बार से देखना, धीरे धीरे ये पद भी आपका कम होता चला जाएगा, कहीं ना कहीं इसको भी प्राइवेट करते जाएंगे, ठीक है। तो क्या हो रहा है देश में, तो मुझे नहीं पता। बाकी मैं वैकेंसी के ऊपर बात करता हूँ, आइए समझते हैं सारी बातें। तो यहाँ पर कौन भर सकता है, एज क्या है, सैलरी क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एग्जाम पैटर्न, अपन लोग सारी बातें करने वाले। रेलवे का सबसे सुनहरा अवसर यह है कि 2000 से 2500 के बीच हमारी टीटीई की वैकेंसी आती है, ठीक है। जिसमें एनटीपीसी 2026 में कुल 5000 पद आए थे, आपको पता होना चाहिए। जिसमें आपका टीटीई के लिए 2000 से 2500 सबसे ज्यादा पद इसी के लिए होता है, ठीक है। इसमें 12वीं पास आपसे मांगा जाता है, यानी अंडर ग्रेजुएट, और केवल यहाँ पर 12वीं पास ही बच्चा फॉर्म भर सकता है। 6 से 7 महीने का समय लगता है इसकी तैयारी के लिए, इतना ही समय यहाँ पर दिया जाता है। आपको पता है रेलवे अपने कैलेंडर पर अब काम कर रहा है। जैसे कि आपको पता था टेक्नीशियन सेक्शन कंट्रोल के लिए बोला था कि अप्रैल से जून में आएगा, तो टेक्नीशियन वाली पोस्ट जो है वो जून के लास्ट दिन आपको दे दी। यानी जो अपना कैलेंडर है उसको खराब नहीं किया, उसी के अकॉर्डिंग 30 जून को नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया। इसी प्रकार जो हमारी एनटीपीसी, जो हम लोग टीटी बनना चाहते हैं, टीटीई, या अपन लोग टीसी बनना चाहते हैं, तो हमें एक एग्जाम देना होता है रेलवे में, एनटीपीसी, आरआरबी एनटीपीसी एक एग्जाम होता है, इसको देना होता है, ठीक है, अंडर ग्रेजुएट वाला। इसको देंगे तभी अपन लोग टीसी या टीटी बनते हैं। और ये एनटीपीसी का जो हमारा, ये आपका जुलाई से सितंबर के बीच में आपकी वैकेंसी आएगी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपका जो मिड अगस्त में आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगी, ठीक है, मिड अगस्त में तो आपका वैकेंसी देखने को आपको मिल जाएगी। और इसका एग्जाम लगभग जो आपका होगा, ठीक है, लगभग मान लो 4 महीने, क्योंकि 2027 को चुनाव है, तो पहले पहले इसका ये लोग एग्जाम कराएंगे। तो नवंबर दिसंबर तक ये लोग एग्जाम भी इसका करा देंगे। अगर मैं देखूं भी अगस्त से, तो अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, हाँ, तो कहीं नवंबर के लास्ट वीक तक अपन लोग का एग्जाम शुरू हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि रेलवे बहुत फास्ट काम करने वाला है, इसलिए ग्रुप डी खत्म हो जाएगा, बहुत जल्दी डेट दी। अब एएलपी टेक्नीशियन ऐसे कर करके सारे एग्जाम इनको कवर कराने हैं, ठीक है। तो भाई अब मैं बता देता हूँ कि आप लोग को क्या क्या इसमें होता है, क्या क्या चीजें मांगी जाती है, कैसे तैयारी कर सकते हैं, सारी बातें। तो एनटीपीसी में देखो, पहले मैं बता देता हूँ, जो ग्रेजुएट वाली पोस्ट होती है, अंडर ग्रेजुएट सॉरी, एनटीपीसी में 12th वाली पोस्ट, यानी 12वीं वाली, इसमें कौन कौन सी पोस्ट होती है। इसमें होता है जेसीसीटी, मतलब जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर टाइम कीपर, ट्रेन क्लर्क और सीसीटीसी, यानी कि आपका ये कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क। ये भैया जिस पोस्ट के पीछे टाइपिस्ट है, सिर्फ उसी में टाइपिंग मांगी जाती है, बाकी में टाइपिंग नहीं होती है। जिस पोस्ट की हम लोग बात कर रहे हैं सीसीटीसी, इसका नाम है कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, ठीक है भैया। यहाँ पर ये पे लेवल 3 की पोस्ट है, बाकी सब 2 की है। यहाँ पर सीबीटी 1 होता है, फिर 2 होता है, फिर डीवी, और फिर आपका मेडिकल, फिर सिलेक्शन सुनिश्चित करा दिया जाता है। इसमें कोई सीबीएटी मतलब साइको टेस्ट नहीं होता है, काफी अच्छी सैलरी होती है। इसकी तैयारी हम लोग फाउंडेशन बैच के माध्यम से भी कराते हैं, तो आप इससे कर सकते हो एप्लीकेशन मालवीय क्लासेस डाउनलोड करके। जिसमें अगर आप स्पेशल एनटीपीसी लेना चाहते हो तो माँ बापू बैच के माध्यम से तैयारी कर सकते हो। पूरा लाइव बैच है, बेसिक टू एडवांस स्मार्ट स्टडी प्लान के साथ पूरा बैच कराया जाता है। तो M12 कूपन कोड लगाना, डिस्काउंट कूपन कोड, और आपको 50% से ज्यादा ऑफ मिल जाएगा।
अब बात करते हैं टीसी और टीटी में क्या अंतर है। देखो टीसी जो होता है टिकट कलेक्टर बोला जाता है, ये क्या होते हैं, टीसी होते हैं जो रेलवे स्टेशन या प्लेटफॉर्म पर खड़े रहते हैं और आपका यात्रियों के टिकट वगैरह चेक करते हैं, गतिविधियों को चेक करते हैं। बाकी ट्रेवलिंग टिकट, ये टीटी का मतलब होता है ट्रेवलिंग टिकट एग्जामिनर, नाम से पता चल रहा है ट्रेवलिंग यानी ट्रेन में यात्रा, चलती हुई ट्रेन के अंदर, नाम से पता चल रहा है ट्रेवलिंग, ट्रेवल कर रहे हैं, तो भैया चलती हुई ट्रेन के अंदर जो टिकट काटते हैं, ठीक है, संदिग्ध गतिविधि को देखकर चालान भी काटते हैं। अगर कोई गलत काम, गलत मतलब गलत तरीके से घुस गया है ट्रेन के अंदर तो उसका चालान काटना। अगर कोई चाहता है कि भाई मुझे नया टिकट बना के दो, तो उसको चार्ज जो चालान कटता है वो तो कटेगा ही कटेगा, पर एक्स्ट्रा आपसे फिर आपको सीट भी गिवर वाला भी काम होता है। अगर आपको लग रहा है कि किसी ने कुछ गलत किया तो उसके एफआईआर की, आपको एफआईआर करने की भी आपको वो दी जाती है, अथॉरिटी मिल जाती है, ठीक है। तो उसमें आपके बीएसएफ ये होते हैं, क्या नाम है, क्या बोलते हैं इनको, रेलवे वाले, ठीक है, जो पुलिस होती है रेलवे पुलिस वो होती है, वो उठाकर ले जाकर नेक्स्ट स्टेशन पे जहां भी होता है वहां उतार के उसको पकड़ लेते हैं। तो इसमें सैलरी भी काफी आपकी अच्छी रहती है और ज्यादा सैलरी इनकी होती है क्योंकि इनका इसमें क्या बोलते हैं, जो कहाँ जा रहे, कितने किलोमीटर जा रहे हैं उसका भी इनको मिलता है, साथ ही साथ एक्स्ट्रा काम का भी इनको मिलता है, नाइट ड्यूटी अलाउंस वगैरह, नाइट जैसे हो जाती है ज्यादा शिफ्ट तो उसका भी एक्स्ट्रा ड्यूटी अलाउंस का भी मिल जाता है। जो प्रोफाइल अच्छी है, ठीक है, काफी अच्छी है, क्योंकि भाई आपको क्या है, यहाँ पर किसी और से काम नहीं करना, आपको यात्रियों के बीच बस कनेक्टिविटी आपकी रहती है, ठीक है। यहाँ पर टिकट बिक्री का काम, कभी आपको जो आय संग्रह हो गया, सामान्य पार्सल वगैरह, इन सब के बारे में, ठीक है, बाकी सारा यात्रियों के साथ आपका संवाद जुड़ा रहता है। ड्यूटी टाइमिंग फिक्स है आपकी, रेलवे स्टेशन, रिजर्व काउंटर या पार्सल आदि में टाइमिंग जो होती है 24/7 काम है। बाकी आपकी शिफ्ट बटी होती है, किसी की 6 से 12, किसी की 6 से 12, ठीक है, सुबह 6 से, ठीक, सॉरी 6 से 2, पहली होगी 6 से 2, 6 से 2, फिर 2 से 10 और फिर 10 से फिर 6, ठीक है, ये आपका 10 से फिर 6, ये आपका क्रम बना रहता है। बाकी अगर कभी कभी क्या होता है ट्रेन लेट हो जाती है तो आपको इतना तो मैनेज आपको करना ही पड़ता है। बाकी मेरे भाई कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क अच्छी पोस्ट है, यहाँ से आपका पहला प्रमोशन होता है सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क और फिर आप चीफ बन जाते हो। जो आपने ट्रेन में देखे होंगे बड़ी बड़ी एज के जो लोग रहते हैं वो टिकट काटते हैं, उनके पे चीफ लिखा रहता है, कभी ध्यान से नोटिस करना। महिला कर्मचारियों के लिए बात करें तो यह पद महिलाओं के लिए भी उपयुक्त है, हालांकि इसमें शिफ्ट ड्यूटी शामिल होती है और इस स्टेशन पे काम करने के लिए तत्परता होती है। बाकी महिला जो होती है उनको दिन में ड्यूटी मिलती है, रात को नहीं मिलती है, इतना भी आपको पता होना चाहिए। सीसीटीसी वेतन के लिए मामले में जेसीसीटी, एसीसीटी और ट्रेन क्लर्क बेहतर है, इसमें सीधे पब्लिक डीलिंग का काम होता है, जबकि क्लरिकल पोस्ट में बहुत सारी झंझट होती है, ऑफिशियल वर्क, डाटा संभालना, फलाना ढिमकाना, इसमें कोई झंझट ही नहीं है। आपकी पहली कमाई कैसे मिलती है, देखो बेसिक पे होता है 21,700, डीए अब तो चल रहा है 58%, वो सॉरी 60% चल रहा है, तो उस हिसाब से यहाँ पर आप जोड़ सकते हो 60%। एचआरए मिलता है अच्छी सिटी में एक्स, यानी कि अच्छी सिटी है तो 30%, वाई सिटी में 27%, ठीक है, और यहाँ पर थोड़ा कम मिलता है, ठीक है। आ जाओ, टीए मिलता है 2790, ग्रॉस सैलरी लगभग 55,000, थोड़ा डिडक्शन कट के कहीं 47,000 45,000 सैलरी आपको मिलती है, बढ़ती है सैलरी, बहुत अच्छी बढ़ती है, ठीक है। और इसमें मैंने कोई एक्स्ट्रा, देखो इसमें आपको नाइट ड्यूटी अलाउंस, इसमें मैंने कुछ नहीं ऐड किया, नाइट ड्यूटी अलाउंस, ठीक है, और नाइट ड्यूटी अलाउंस हो गया, ठीक है, नेशनल हॉलीडे अलाउंस हो गया, ठीक है, आपका इसमें आपका क्या बोलते हैं, आपका क्या बोलते हैं यहाँ पर क्या रिस्क अलाउंस हो जाता है, कभी कभी रिस्क अलाउंस आपको मिल जाता है अगर रिस्क वाला काम कर दिया, कभी कभी नहीं है तो आपका यहाँ पर हो गया नाइट ड्यूटी अलाउंस, नाइट हॉलीडे अलाउंस, ठीक है। और आपका यहाँ पर कभी कभी कुछ ऐसे अलाउंस जैसे दिवाली बोनस हो गया, दिवाली बोनस हो गया, ठीक है, दिवाली बोनस हो गया, और आपका क्या बोलते हैं शिफ्ट, एक्स्ट्रा शिफ्ट आपने कर दी है तो उसका भी आपको मिलता है, ठीक है। और मतलब ऐसे बहुत सारे अलाउंसेस हैं जो इसमें इंक्लूड होते हैं, जैसे दिवाली में 17,500 बोनस मिल गया, ठीक है, आपका 12 महीने की जगह 13 महीने की सैलरी, आपको जो बच्चे होंगे आपके नर्सरी से लेकर 12वीं तक 2 बच्चों को पढ़ाने की सुविधा, मेडिकली आपको और आपके परिवार को पूरी सुविधा, ऐसी बहुत सारी फैसिलिटी मिलती है। यहाँ तक कि आपको सिम मिलेगा भैया, आपको कॉलिंग हमेशा फ्री है, आपको राशन भत्ता मिलता है, आपको ड्रेस अलाउंस मिलते हैं, सब कुछ तो मिलता है मेरे भाई, ठीक है। ट्रैवलिंग पास होते हैं एसी के भी वैसे भी, ठीक है, सब कुछ आपका मिलता है भाई, तो बहुत अच्छी सैलरी है। तो मैंने आपको बताया नाइट ड्यूटी अलाउंस अगर आप करते हैं नाइट का तो आपको प्रति नाइट का आपको देख लो 212 रुपए मिलता है, ठीक है। आउट स्टेशन अगर आप जाते हो 8 किलोमीटर से, जैसे आपको आउट स्टेशन में ड्यूटी लगा दी तो उसका आपको 600 रुपए प्रति, ठीक है, प्रतिदिन का आपको मिलता है। अब बताओ कैसा लग रहा है आपको। नेशनल हॉलीडे पे आपको यहाँ पर क्या मिलता है, अगर नेशनल हॉलीडे है और आप उस दिन भी काम कर रहे हो तो 596 प्रतिदिन का मिलता है, ठीक है। फ्री थर्ड एसी के आपको ट्रैवल मिलते हैं, पूरे भारत में आप कहीं भी थर्ड एसी में जाओ मुफ्त है हमेशा। अब बताओ कैसा लग रहा है,
तो भाई बढ़िया मौका है, ठीक है। पात्रता की अगर मैं बात करूं मेरे भाई, तो यहाँ पर 12वीं पास सही है, 18 से 30 एज लिमिट। ओबीसी को यहाँ पर 3 साल की छूट, SC ST को यहाँ पर 5 साल की छूट आपको मिलती है, ठीक है भाई। इतना आपको पता होना चाहिए। नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग तो ये मई जून में आ जानी चाहिए थी मेरे भाई, ठीक है, जिसके हिसाब से 3 से 4 महीने में एग्जाम होना था। तो भाई ये डिले हुई थोड़ी सी वैकेंसी, ठीक है। पर बाकी मैं आपसे कहने वाला हूँ कि अगस्त सितंबर में बोला गया कि इसके बीच में आपकी एक वैकेंसी आने वाली है। तो उस हिसाब से तैयारी अभी से कर लेना, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि आप ना तो 30 मार्क का हो कि भाई अभी तुम्हारे सामने एकदम, ठीक है, तुम्हारे सामने दिखा कोई हिरण और राम जी ने तीर मारा, भेद दिया उसको। इतना आसान तो नहीं है मेरे भाई। तो भाई मैं इसलिए कह रहा हूँ तैयारी करो, मेहनत करो, एक दिन में सफलता नहीं मिलती। पहले CBT 1 होगा, फिर CBT 2 होता है। तो CBT 1 तो वैसे भी बच्चों को छांटने के लिए किया जाता है, तो मेहनत करोगे तो आराम से क्लियर कर लोगे। ये कोई इंग्लिश तो है नहीं यहाँ पर कि बैंक है, SSC है कि तुमको इंग्लिश भी पढ़नी है। लिमिटेड सिलेबस है, कवर कर लो, ठीक है। CBT 2 के बाद DV और मेडिकल, फिर फाइनल सिलेक्शन आपका सुनिश्चित हो जाता है। आपका जो CBT 1 होता है और CBT 2 कोई अंतर नहीं है, सेम तैयारी में दोनों चीजें क्लियर कर लोगे। CBT 1 के लिए आज CBT 2 में 20 दिन मिलते हैं, 20 से 25 दिन, एक महीना से ऊपर नहीं मिलता है। सबसे पहले 3 सब्जेक्ट है, सबसे बड़ी बात है, बताओ सिर्फ 3 सब्जेक्ट। गणित होता है 30 नंबर का, रीजनिंग होता है 30 नंबर का, और जीके साइंस होता है भाई, बताओ जीके साइंस मतलब GS होता है सिर्फ 40 नंबर का। अब बताओ कौन सा पहाड़ है इसके अंदर। सिर्फ 3 सब्जेक्ट के बिना पर सिलेक्शन है। और CBT 2 में भी सेम सिलेबस है, बस वेटेज कितना है, ये 30 था 35 कर दिया, रीजनिंग 30 था 35 कर दिया, ये 40 था ये 50 कर दिया। क्या अंतर पड़ा। और रेलवे के हर एग्जाम में देखो, ग्रुप डी, NTPC, ALP सबका पैटर्न एक जैसा है। यानी रेलवे के लिए जो बच्चा सोचता है ना कि यार मैं कैसे करूं, साल में 8 से 9 वैकेंसी आती है रेलवे की। और अगर आप ये 3 सब्जेक्ट देखोगे ना, तो SSC में भी ये 3 सब्जेक्ट आते हैं, रेलवे में भी 3 आते हैं, बैंक में भी, यानी 3 ऐसे। भाई अगर आप SSC में जाओगे तो सिर्फ इंग्लिश ऐड हो गया, बैंक में जाते हो इंग्लिश ऐड हो गया, समझ रहे हो ना। मैं कहता हूं कि 3 सब्जेक्ट को इतना मजबूत कर लो कि तुम किसी भी एग्जाम में बैठो तो फाड़ दो, ठीक है भाई। तो भाई आपकी पहली पहचान है, गार्ड से ट्रेन मैनेजर तक अगर आपको जाना है, बहुत बड़ी पोस्ट होती है भाई, मतलब प्रमोशन इतना तगड़ा है। तो पुराना पद जो था गुड्स, ठीक है, गार्ड, अब नया गुड्स ट्रेन मैनेजर कर दिया, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो अपना मेहनत करो यार, आगे बढ़ो, कुछ टेंशन मत लो, इतनी अच्छी चीज है, बेसिक पे वगैरह सब कुछ मिला के बढ़िया रनिंग अलाउंस आपको मिलते हैं। तो भाई यहाँ तक की सबसे बड़ी बात है, किलोमीटर अलाउंसेस मिल रहा है, बताओ यहाँ पर गेम चेंजर है इसीलिए भाई। तो अगर आप जाना चाहते हो तो मौका शानदार है भाई, जाओ जुड़ो, बढ़िया पोस्ट है। NTPC में एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ, देखो अगर आप गुड्स ट्रेन मैनेजर बनते हो, सबसे अच्छी बात चलती हुई ब्रेक वैन, मतलब कार्य का माहौल चलती हुई ब्रेक वैन है, सबसे अधिक रनिंग अलाउंस मिलता है, इसमें सबसे ज्यादा पैसा वाली पोस्ट अगर कहोगे तो ये है, बेहद सख्त है, A2 मेडिकल स्टैंडर्ड है, और आपका ड्यूटी कभी भी आपकी लगाई जा सकती है, ठीक है। सबसे ज्यादा सैलरी स्टेशन मास्टर से भी ज्यादा होती है, इसमें ग्रेजुएशन वाला बच्चा जाता है। स्टेशन मास्टर अगर बनना चाहते हो तो ग्रेजुएशन अगर आपने कर रही है तो ये भी NTPC के अंदर आता है। स्टेशन में आपकी पोस्ट होती है मध्यम वर्ग के, सख्त आपका ये भी मेडिकल स्टैंडर्ड होता है, रोटेशनल शिफ्ट होती है इसकी, ठीक है। अगर आप कॉमर्शियल क्लर्क बनना चाहते हो, ठीक, एक तो होता है CCTS, अभी हमने CCTC की बात करी थी ना, एक होता है CCTS, ठीक है। तो ये अगर आप बनना चाहते हो, ये ग्रेजुएट वाला बच्चा बनना चाहता है, ठीक, इनका फिक्स ऑफिस होता है और फिक्स टाइम होता है, ठीक है। तो मर्जी आपकी है, काम करो, मेहनत करो, आगे बढ़ते रहो। इनका भी पैटर्न सेम है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक है, ज्यादा अंतर नहीं है। इनमें भी देखो GK, मैथ और रीजनिंग, यही 3 सब्जेक्ट है, ठीक है भाई, यही 3 सब्जेक्ट है। मेहनत करोगे मैं कह रहा हूँ आप हासिल कर सकते हो वो सब कुछ जो आप तमन्ना की है, ठीक है। कहते हैं तमन्ना लाख करते हैं, तमन्ना टूट जाती है, ठीक है। पर अगर सफलता बढ़िया होगी तो मंजिल भी आपको मिल जाएगी मेरे भाई। अपना तैयारी करो, मेहनत करो। आपको अगर तैयारी करनी है मेरे द्वारा तो भाई मैं आपसे कहूंगा मालवीय क्लासेस ऑफिशियल ऐप को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लो, रजिस्ट्रेशन करो और चले जाना रेलवे एग्जाम के अंदर। रेलवे एग्जाम के अंदर मैं पूरी तैयारी कराता हूँ, एग्जाम्स का मिशन रखता हूँ कि एग्जाम से पहले पूरा कवर करा दूं। तो स्वाभिमान बैच के माध्यम से तैयारी करो पूरी एक साथ। अगर आपको देखो मैं आपको एक वास्तविकता बता रहा हूँ कि रेलवे की सभी की तैयारी एक साथ अगर आप करना चाहते हो, पूरा बेसिक टू एडवांस एक बार में कर लो, तो रेलवे फाउंडेशन ले लेना सबसे बढ़िया, ठीक है। एक बात बताओ, आप मोह देखते हो, सिर्फ पैसे का मोह देख रहे हो ना। मैं एक चीज कहता हूँ कि ये बैच आपको 300 कुछ रुपए में मिलेगा, ठीक है, 50% ऑफ मिल जाएगा, M12 कूपन कोड लगा लेना। अब 399 में तुम चाहे ALP का एग्जाम दो, टेक्नीशियन दो, NTPC दो, आप एक बार में क्लियर कर दोगे। अब बताओ क्या चाहिए आपको। 2 साल से अगर आपको लग रहा है 2 साल कम है वैलिडिटी, मैं खुद बढ़ा दूंगा, जब 2 साल हो जाए मुझे बता देना, जो भी बैच चाहिए तुमको
एसएससी का, रेलवे का, बैंक का, जो भी आप करोगे वो बैच फ्री दूंगा। और बताओ, पर तैयारी करो। यहाँ से व्यू डिटेल पर क्लिक करो, बाय नाउ पे क्लिक करो, ऐड आएगा इसको स्किप करो और अप्लाई कूपन कोड पे क्लिक कर देना, ठीक है, M12, ठीक है, क्या लगाना, M12। सारे एग्जाम पास में है। अभी टेक्नीशियन के फॉर्म भरे जा रहे हैं, भर देना, क्योंकि 12 पीसीएम वाला बच्चा भर सकता है, एएलपी भर दिया होगा तो अच्छी बात है, एनटीपीसी भी आने वाला, फिर ग्रुप डी भी आने वाला, सबकी तैयारी एक साथ हो जाएगी मात्र 399 में। और आपको लगता है कि नहीं भैया मुझे तो सिर्फ एनटीपीसी का ही लेना है, मुझे तो इसी की तैयारी करनी है, तो भैया इसको कर लेना, व्यू डिटेल पर क्लिक करके यहीं से बाय नाउ करना, ठीक है, ऐड आएगा इसको हटा देना और यहीं पर कूपन कोड लगा देना M12, ठीक है, लगा दो और यही बैच आपको 199 रुपये में मिल जाएगा। जाओ एनरोल करो, जो सही लगे। मैं तो कहूंगा एक साथ तैयारी कर लो, कहीं भटकने की जरूरत नहीं। और अगर आप इसके भी तैयारी करते हो तो भी आप किसी भी बैच में एक साथ अगर किसी और फॉर्म भी भरोगे तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा, ठीक है। लाइव बैच, रिकॉर्डेड क्लासेस, सारी चीजें इसके अंदर मिलेगी, तो घबराना मत। थैंक यू, लव यू। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और एग्जाम डेट या फॉर्म डेट का मत इंतजार करना। मैं फिर कह रहा हूँ, बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन क्यों रुक जाता है, पहले नोटिफिकेशन का इंतजार, फिर नोटिफिकेशन आ गई, एग्जाम डेट आ जाए, एग्जाम डेट आ जाए तो ग्रुप डी वाले बच्चों की तरह आपका भी हाल होगा, अरे तो ग्रुप डी एग्जाम डेट आ गई, फिर क्या होगा, अरे यार इतनी जल्दी सिलेक्शन नहीं होगी, चलो छोड़ो अगले एग्जाम को। तो यही जिंदगी भर चलता रहेगा। तो अभी से तैयारी करो, पता आपको भी है कि वैकेंसी इस साल आनी है और एग्जाम भी इसी साल होना है, तो भाई फिर कल पे क्यों छोड़ना, लग जाओ, मेहनत करो, मैं साथ हूँ, घबराना मत। इस चैनल पर शाम को 7 बजे, ठीक है, इसी चैनल पर शाम को 7 बजे रेगुलर प्रैक्टिस करा रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको वाकई में अपना लेवल देखना है, आ जाओ, चेक कर लो, शाम को 7 बजे आपका यहाँ पर एक क्या है, डेली क्लास कराता हूँ आपके PYQ, आ जाओ, अपने आप को देख लो कितने आप पानी में हो, ठीक है। मेहनत करा रहा हूँ, फ्री कंटेंट डिलीवर करता हूँ यूट्यूब पर, आते हो तो देख लेना। और आने वाले संडे को एक मैराथन है, क्योंकि आपको पता है कि अभी ग्रुप डी का एग्जाम है, इसलिए मैं आपको एक मैराथन इस संडे, अगले संडे दूसरी मैराथन, अगले संडे तीसरी मैराथन, 10 टॉपिक और 10 टॉपिक, 30 चैप्टर खत्म करा रहा हूँ 3 क्लास के अंदर, ठीक है। और बाकी PYQ डेली करा रहा हूँ। आ जाओ, बढ़िया प्रैक्टिस रेलवे की करनी है तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू मेरे भाई।